आज का हमारा जो सीखने के लिए सबक है वो है जी, दुआए रुबानी क्या है और क्या हमें ये दुआ करनी चाहिए। सवाल समझ आ गए जी सारे ने? दुआए रुबानी मेरे साथ बोले, दुआए रुबानी क्या है और क्या हमें ये दुआ करनी चाहिए। दुआए रुबानी के बारे में मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तौर पे इसको सीखने को है। दुआए रुबानी से मुराद वो दुआ है जो खुदावंद यस्सु ने अपने शागिर्दों को मत्ती 6 बाब और उसकी 9वीं से 13वीं आयत और लूका 11 बाब उसकी 2 से 4 आयत में सिखाई थी। ठीक है जी, दुआए रुबानी की है जी। ये वो दुआ है जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई, और बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 जगह पे हमें ये हवाले मिलते हैं जहां पे यीशु मसीह खुद अपने शागिर्दों को सिखाते हुए नजर आते हैं। पहला हवाला केड़ा जी? मत्ती 6 बाब, ते दूसरा हवाला वे लूका 11 बाब। ठीक हो गया जी। मत्ती 6 बाब उसकी 9वीं ता 13वीं आयत बयान करती है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। बहुत से लोग इस दुआ को यानी दुआए रुबानी का गलत मतलब ले लेते हैं और ख्याल करते हैं कि ये एक ऐसी दुआ है जो बस एक तरीका है दुआ करने का और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग, आप अगर सर्च करें तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत सी ऐसी बिदआत हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पे दुआए रुबानी को इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता कि एक दुआ करने का तरीका है, बस ठीक है, जरूरी नहीं एक करो या ना करो। बहुत से ऐसे साढ़े तजर्बात गुजरते हैं, बहुत सी ऐसी बिदआत हैं और कलीसियाएं हैं जहाँ पे दुआए रुबानी को जो है वो अहमियत नहीं दी जाती। सो आज हम जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे ताकि हम खुदा के कलाम में से रहनुमाई पाए। असल में दुआ के दौरान हम खुदावंद के हुजूर पहले से याद किए हुए अल्फाज की महज दोहराई नहीं करते, बल्कि अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर पेश भी करते हैं। और अगर हम फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 6 ता 7वीं आयत पढ़े तो यहाँ पे हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। अब हमें चाहिए कि हम दुआए रुबानी को एक ऐसे नमूने के तौर पर लें जो हमें सिखाता है कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। अब इस दुआ की इतनी बड़ी अहमियत है कि ये बेसिकली हमारे पास एक नमूना है, एक सैंपल है। अगर ये ना होता तो शायद हम इस तरह से दुआ भी ना कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद हमें ये सिखाया कि हमने दुआ कैसे करनी है। और अगर आपको याद हो तो मैंने दिली दुआ के 5 बुनियादी असूल आपको सिखाए थे, और वो जो 5 बुनियादी असूल थे असल में वो दुआए रुबानी से ही हमने अखज सीखे थे कि हमने किन असूलों की बुनियाद पे दुआ करनी है, और उसी पे हम चलते भी हैं, उन्हीं असूलों के मुताबिक दुआ करते भी हैं। ये दुआ हमें ऐसे अहम नकात बताती है जो हमारी दुआ में भी शामिल होने चाहिए। अब ये जो दुआ है ये महज अल्फाज नहीं, या ये कोई ऐसी चीज नहीं कि बस ठीक है ये सिर्फ एक तरीका है, बल्कि वो जो पैटर्न है, वो जो असूल है, वो जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर मौजूद होने बहुत जरूरी है। फिर ही साड़ा नंबर जेड़ा सही डायल होएगा, वरना एक गलत नंबर भी डायल हो सकता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दुआ कैसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती है। क्या है जी? पहला असूल क्या था?
कि आसमानी बाप को, बोलो जरा, की कह के बुलाना, बाप कह के मुखातिब करना। दूसरी गल की सी जी, याद है किसी को? यस, शुक्रगुजारी करने की तालीम हमें दूसरा जो असूल मिलता है। तीसरी गल की सी जी, अपनी मुनाजाते, अपनी मसले मसाइल यसू दे कोल, खुदा दे कोल लैके आना। ते चौथी गल की सी, तेरी मर्जी जैसे उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। चौथा असूल था उसकी मर्जी को बजा लाना, कि सिर्फ अपनी ही नहीं मांगदे रहना, ये भी कहना कि खुदा जो तेरी मर्जी है वो पूरी होवे। क्योंकि इंसान की सोच या साडी जिहड़ी मर्जी है वो कामिल नहीं, लेकिन खुदा की मर्जी जिहड़ी है वो कामिल मर्जी, और साडे वास्ते खुदा हमेशा अच्छा ही सोचदा वे और उन्हें अच्छा ही साडे वास्ते रखा हुंदा। इसलिए हमें उसकी मर्जी बजा लाना जरूर है। और ये कहां से मिल रहा है जी हमें सीखने को? दुआए रुबानी से। दुआए रुबानी से ये हमें सीखने को मिलता है। और फिर आखिरी और पांचवा असूल क्या है जी दुआए रुबानी से? यस, हमने जो कुछ भी मांगना है यीशु मसीह के नाम से मांगना है। ठीक है, किसी होर दे नाम तो नहीं, बल्कि यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है उसके नाम से मांगना है। बाय द वे, मैं आज फिर आपको कहता हूं कि दुआए रुबानी अगर आप गौर करते हैं और इन असूलों को सीख लेते हैं तो फिर आप सही तौर पे दुआ कर पाएंगे। आज भी कलीसियाओं के अंदर तरतीब नजर नहीं आती। आज भी हम दुआ जब करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हुण कहना की है। असल में बात यह है कि जब आपको किसी असूल का पता होगा तो आप उस असूल को इस्तेमाल करेंगे, फिर उस असूल के मुताबिक करोगे काम। तो जो पता ही कोई नहीं, फिर वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है। हम दुआ अक्सर जब करते हैं, लोग या जो नहीं सीखे हुए वो क्या करते हैं कि दुआ जब शुरू करते हैं, हो सकता है खुदा के नाम से शुरू करें, सारी दुआ च यीशु को ही मांगते ने, एंड ते यीशु नहीं कहते ने कि तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। यानी तरतीब ही कोई नहीं, समझ ही कोई नहीं। सो दुआए रुबानी जो है वो हमें ये तरतीब भी सिखाती है कि हमने सबसे पहले दुआ में आसमानी बाप को बाप कह के मुखातिब करना है, और फिर साड़ियां गुजारिशात, हमारी पूरी दुआ जो है वो खुदा के साथ मुकालमा होना चाहिए। जब आप बाप को मुखातिब कर रहे हैं उसी की शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं। दूसरा असूल की है जी, उसकी शुक्रगुजारी, हमदो सना करना, उसकी सताइश करना। अब उसी की हम हमदो सताइश और शुक्रगुजारी कर रहे हैं। किसकी जी? खुदा की, आसमानी बाप की। उसके बाद उसी के सामने हम अपनी मुनाजात को भी रखते हैं। ठीक है जी। तीसरी चौथी गल कि ए बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होवे, ते एंड ते फिर असी किदे नाम च मांगने हैं जी? तेरे प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह। इस पैटर्न नु हुण तुसी भुलना नहीं। और चीज मैं क्लियर करता जाऊं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि खुदा जो है वो हमारे दिलों पे नजर करता है, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा। लेकिन इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं है कि अगर एक पैटर्न हमें मिलता है, एक तरतीब मिलती है, तो असू ना अपनाइए। अगर तेरी तरतीब ना होती तो फिर तो कोई गल नहीं सी। लेकिन जब इसका हमें प्रॉपर पैटर्न मिलता है, प्रॉपर तरतीब मिलती है, तो फिर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, फिर तो हमें करना चाहिए ना। जब यीशु मसीह की जुबान मुबारका से ये चीजें निकल रही हैं और मेरे और आपके लिए है, तो हमें फिर करना जरूर है। बस एक बार फिर जानने की जरूरत है कि दुआए रुबानी एक ऐसी दुआ नहीं है जो हमारी जरूरत नहीं है। ये इस बात का एक नमूना है कि हमें खुदा के हुजूर कैसे दुआ करनी चाहिए। क्या दुआए रुबानी को जुबानी याद करने में कोई नामुनासिब बात है? दसो मैनू। दुआए रुबानी जिहड़ी है, अगर इन्हू असीं याद करते हैं, इहदे च कोई ऐसी गल है कि जिहड़ी गैर मुनासिब होवे, कि जिहड़ी सानू जेब ना देंदी होवे कि यार है ते असीं बहुत कोई बुरा काम कर देना होवे अगर दुआए रुबानी याद हो गई थे, है ना? यस, यीशु मसीह दा हुक्म है, ओदे मुंह चो
निकली हुई हर गल साडे वास्ते हरफे आखिर यसु मसीह के जुबाने मुबारका से निकली हुई हर बात इतने तो बकायदा अपने शागिर्दां को सिखा रहा ना। उसके अलावा भी यसु मसीह जहां पर भी बात कर रहे हैं बाइबल के अंदर, वो हमारे लिए हुक्म है, और अगर हम उसको मानते हैं तो उसकी वजह हमें बरकत मिलेगी। ये हरगिज भी कोई ऐसा अमल नहीं जिदे ना सानू लानत मिले, बल्कि ये बाबरकत अमल है। और आज भी आप सबको पता है ना, मैं आप सबको सिखाई है मैंने हमारे बाप दुआए रुबानी, और एग्जैक्टली जो बाइबल के मुताबिक हमने वो सीखी है। और हमारी कलीसिया के अंदर ये हमने सिस्टम भी बनाया कि एंड पे जब दुआए रुबानी होती है तो मैं कलीसिया में से किसी को कहता हूँ कि सामने आके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको जुबानी याद हो जाए। जब तक जुबानी याद नहीं होगी हम इन असूलों को भी नहीं समझ सकेंगे, इन असूलों के मुताबिक हम दुआ भी नहीं कर सकेंगे जब तक हमें याद नहीं होगी। सो इसको याद करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या दुआए रुबानी की सूरत में खुदा के हुजूर दुआ करने में कोई गलती या कबाहत है? कोई नहीं है ना। अगर आप सच्चे दिल से ये दुआ करते हैं और जो अल्फाज आप अपने होंठों से अदा करते हैं हकीकी तौर पर आपके लिए उनका यही मतलब है, तो फिर ऐसी सूरत में ये दुआ करने में कोई परेशानी या मुआवनत नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि दुआ में खुदा के साथ बातचीत के दौरान खुदा हमारे अल्फाज की बजाय हमारे दिलों के तस्वुरात और एहसासात में दिलचस्पी रखता है। सो खुदा जो है वो हमारे ख्यालों को, हमारे दिलों को, हमारी सोचों पे ज्यादा नजर रखता है। तो जे असी दुआए रुबानी को अहमियत नहीं देंगे, हम इसको ऐसे ही बस वो एक की कहते हैं कि बस वो खाना पूरी कर देने आ। अगर अपने दिलों के अंदर इसकी अकीदत नहीं करते, अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं रखते, इसकी अहमियत नहीं करते, तो फिर भी खुदा को तो पता चल रहा है ना कि ये सिर्फ एवं ही बस लफ्ज बोली जान रहा, लेकिन ये दिल च कोई गल नहीं है। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है कह तो रहा है पर दिलों मान नहीं रहा। ठीक है। सो इस बात को आज हमने समझना है कि दुआए रुबानी क्या है और क्या हमें ये दुआ करनी चाहिए। आज का सवाल की सी जी? सवाल ये है कि दुआए रुबानी क्या है। अगर त्यानू कोई पूछ लेंदा वे, त्याडी ड्यूटी दे कोई पूछ लेंदा है, कोई दोस्त, कोई मुस्लिम दोस्त या कोई भी वटएवर, ठीक है, तो आप उसको आसान लफ्जों में बता सकते हैं। कोई कहेगा जी ये दुआए रुबानी की चीज है, तो उन्होंने की कहोगे? ये वो दुआ वे मोहसिन भाई जेड़ी यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को, और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें इसका प्रूफ मिलता, वो किथे वे जी? किसी ने याद है? मत्ती, आसान गल। ते दूसरा रेफरेंस लूका 11, सिंपल गल है, याद करो इनू। ए बड़िया खास चीजा ने, इनू असी याद करना है। ठीक है। अगर कोई भी सानू के बच्चे बैठे ने, बेटियां बेटे हैं, स्कूल में आपको बेटे को पूछ सकता है, कॉलेज में पूछ सकता है, कई दफा हमारे जो मसीही बच्चे बहन भाई हैं, लोग हैं, उनको भी नहीं पता, तो वो भी पूछ सकते हैं कि जी तुसी दसो दुआए रुबानी की है, तो तुसी फौरन जिहड़ा वे उन्होंने एक ही जुमले च दस सकते हो। अरमान साहब की दसोगे? दुआए रुबानी क्या है? यसु मसीह ने जो अपने आसान फार्मूला। ठीक हो गया जी। दूसरी बात हमने सीखी है कि क्या ये दुआ हमें करनी चाहिए, एक गुनाह तो नहीं किते। ठीक है। क्या ये दुआ हमें करनी चाहिए? तो इसका जवाब सादा और आसान है, यस। ये महज एक तरीका नहीं है, ये महज एक नमूना नहीं है, ये महज अल्फाज नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है वो मसीहत का पूरा पूरा ईमान मौजूद है। और अगर हम गौर करें इन 5 चीजों पे, तो असल में ये मसीहत की बुनियाद है। और यसु मसीह ने इस बात को जो है वो एम्फसाइज किया कि हमने दुआ कैसे करनी है। असल में वो बाप की तरफ लेकर जाना चाह रहा था हमें।
इस दुआ को सिखाने का जो मकसद है यीशु मसीह का, वो ये है कि हमें बाप की तरफ मुतवज्जा करे। और बाय द वे, दुआ के बारे में हमने सीखा था लास्ट संडे कि दुआ क्या है। यही सीखा है ना? तेरा की जवाब सी जी, कोई दस सकता है? कोई बंदा? जैसी तो अलावा, हाँ जी, शाबाश। ये एक रास्ता है जिसके जरिए हम खुदा के साथ क्या करते हैं जी? बातें करते हैं, बात करते हैं। सो दुआए रुबानी जो है वो बातें करने का एक पैटर्न है। दुआ जड़ा वसीला वे ते दुआए रुबानी जड़ी है वो एक प्रॉपर पैटर्न है। इसके लिए अगर मैं आसान आपको एक एग्जांपल दूं, तो जब हम स्कूल की बात ही कर लेते हैं, जब कोई भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं, लीव, अगर चलो छुट्टी लेने की दरखास्त ले लेंगे, तो उसका एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के मुताबिक बाखिदमत जनाब हेड मास्टर या मिसेस जेडी भी है, जनाबे आला, ठीक है जी, मौत बाना गुजारिश है। गल समझ आ रही है मेरी? यानी पॉइंट्स अब अगर इस पैटर्न को फॉलो ना किया जाए तो वो दरखास्त जी है उन्होंने फजूल समझा जाता है। ऐसे ही है ना बेटे? ये स्कूल के अंदर सिखाया जाता है, सिलेबस के अंदर सिखाया जाता है कि जो भी दरखास्त लिखनी है उसका यह पैटर्न होना चाहिए। इसलिए हमें दुआ का भी पैटर्न दिया गया है। हम इस बात की वैल्यू ही नहीं करते। कलीसियाओं के अंदर पता ही कोई नहीं लोगों को कि जनाब दुआए रुबानी भी कुछ चीज है, या ये क्यों यीशु मसीह ने हमें दी, और इन असूलों को हमने कैसे अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी दुआ के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। देखें, ये दुनियावी चीज है, मैं सिखाने के लिए कह रहा हूँ। बाय द वे, खुदा तो जहरी बात है, वो दिलों और गुर्दों को जानता है। वो तो हमें हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। लेकिन उसके बावजूद खुदा ने हमें एक पैटर्न दिया है, खुदा ने हमें एक सिस्टम बना के दे दिया है कि इस सिस्टम के तहत हमने अपनी जिंदगियों को गुजारना है। इसलिए हमें दुआए रुबानी को जो है वो इस अहमियत के साथ समझना है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। कदी ਇਹਦੇ ਤੇ गौर होया ਤੁਹਾਡਾ कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ दुआए रुबानी पढ़ने आ, कदी ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अमल करने आ? कितनी खास गल है, पढ़ने असी लेकिन ओदे ते साडा गौर नहीं होता है। अब इसमें हम क्या कहते हैं? हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हुण इस नुक्ते ते असी गौर नहीं करते कि तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी होए। अब गौर करने वाली बात यह है कि आसमान पे उसकी मर्जी कैसे पूरी होती है। हमने इस बात को पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, हम सब जानते हैं कि आसमान पे खुदा की प्रस्तिश, उसकी हम्दो सिताइश 24 घंटे उसके फरिश्ते, और उन्हों दी नजरा खुदा ते ही ने, सिर्फ किसी होर काम ते नहीं। और अगर अबलीस की बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं तो अबलीस ने इस बात को जो है वो छोड़ा था, उन्हें सरकशी की सी, तो अंजाम की होया कि उन्होंने आसमान तो जमीन पे सुट दिता गया बगैर जिस्म के। सो इस बात को हमने देखना है कि क्या हम भी उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। दुआए रुबानी जो है ये कोई आम चीज नहीं है, ये बड़ी खास चीज है। अगर हम ये कहते हैं कि जिवें तेरी मर्जी आसमान ते पूरी होंदी है जमीन ते भी होए, तो जमीन ते किन्ने करनी है पूरी? असं ही करनी है ना, या लोगों के लिए हमने कहना है? बल्कि अपने आप पे गौर करना है कि क्या अब यहाँ पे हमने अपनी जिंदगी पे गौर करना शुरू कर देना है। कौन से ऐसे काम है जो रोजमर्रा रूटीन के अंदर मैं करता हूँ। एक दिन हमने एक मैसेज मैंने सुनाया था ना कि लिस्ट बनानी चाहिए सानू कि असी केड़े-केड़े काम कर रहे हैं, केड़े ठीक ने, केड़े गलत ने। अब इस पे जब हम गौर करेंगे तो फिर हम जान सकते हैं कि हम किन चीजों में कमजोर हैं, हमें किन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। तब हम जान सकेंगे तो फिर ही ओदी मर्जी रही है जमीन पे भी। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ झूठा ही कही जाने है ना? गौर किया ना इस गल ते अज असी कि हम झूठे कहते रहते हैं, यानी कि सिर्फ अल्फाज की हद तक। खुदा की कहना मेरी की करो जी,
इबादत क्या असी ओदी मर्जी के मुताबिक ओदी इबादत करने नहीं करते। अगर हम उसकी मर्जी पूरी करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी जिंदगियों पे गौर, दुआए रुबानी सिर्फ अल्फाज नहीं। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज के बाद हमने इस बात पे गौर करना शुरू करना है और अमल में भी लेकर आना है कि जे असी ओदी मर्जी पूरी करना चाहते हैं तो फिर सानू देखना पेगा कि क्या हम उसकी मर्जी जमीन पर पूरी कर रहे हैं या सिर्फ कह ही रहे हैं। क्योंकि कहना और करना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। और अगर हम उसकी मर्जी पूरी करना चाहते हैं तो बड़ा आसान फार्मूला है। देखिए, हर बंदा अपना बेहतरीन वकील भी है तो जज भी है। मुझे पता है मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और मैं उसको कैसे बेहतर कर सकता हूं। हमें इस बात का भी पता है कि खुदा क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है, और जो भी हमारे अंदर नकमी चीजें हैं या ऐसी चीजें हैं जो खुदा को नापसंद है, असि उन्हें कर सकते हैं। फिर असी जो कहांगे कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो फिर असी सच कहांगे। फिर असी उन्हां अल्फाज नूं जिहड़ा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि साडे दिल च ओदी अकीदत होएगी, असी ओदे ते अमल कर रहे होवांगे। सो खुदा यही चाहता है, उसकी यही मर्जी है जमीन के ऊपर कि उसके जो लोग हैं वो कामिल बने और उसकी मानंद बनते चले जाएं। खुदा के कलाम में मत्ती 5वें बाब की आखिरी आयत है, लिखा है कि कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप, ओदी मर्जी है वे। सो अगर हम उसकी मर्जी पूरी करना चाहते हैं, अगर हम कामिल बनना चाहते हैं, तो फिर सानू पता है साडे अंदर केड़ियां कमजोरियां ने। मैनू दसन की कोई जरूरत नहीं ना, क्योंकि मैनू भी पता मेरे अंदर केड़ियां कमियां ने, तुहानू सबनू भी पता केड़ी केड़ी साडे अंदर कमजोरी है। अगर हमारे अंदर झूठ है, हमारे अंदर चोरी है, मकारी है, हम खुदा का वक्त खुदा को नहीं दे रहे, हम चीजों में जो है वो दयानतदारी नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो खुदा को नापसंद है। तो हमें चाहिए कि हम उसको अपनी जिंदगियों में से खत्म करें और जमीन पे भी उसकी मर्जी को, जिमें आसमान पे उसकी मर्जी, इस तो अगे की है जी, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे। अब देखें, ये बड़ी सादा सी बात है कि हमारे रोज की रोटी, ये भी गौर असी करना हो। रोज की रोटी आज हमें, हाँ जी, हुण इस चीज से भी गौर असी कोई नहीं करते हैं और रोटी नू डबल ट्रबल ट्रबल करन दे चक्करां च ना असी खुदा नू भुल जाते हैं। ये रोज की रोटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली ये है कि खुदा ईमानदारी या मेहनत की कमाई हुई जिहड़ी साडी दौलत है ना, असी उहदे विच खुश रहीए। रोज की रोटी तो यह भी हरगिज मतलब नहीं कि भाई एक ही रोटी अज दी हुई, इसका मतलब ये कि जिहड़ी साडी मेहनत की कमाई हुई है रोजी रोटी है, असी उहदे ते राजी रहिए। और अगर उससे ओवर होते हैं, अगर उससे ज्यादा ख्वाहिशात करते हैं, तो फिर हम गुनाह की तरफ जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि साडी रोज की रोटी सानू, फिर हम खुदा को, उसकी मर्जी को भूल जाते हैं। सो आज हमने इस बात को भी लेकर जाना है कि हमने उसके दिए हुए पर उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ना शुक्री का अमल जो है बेसिकली वो फिर हमें इस बात से आउट कर देता है कि असी अपने मुंह ते कहिए कि रोज की रोटी, लेकिन ओदे ते रहिए ना, ओदे ते इस तो अगे की है जी। हाँ जी, जिस तरह, अच्छा लफ्जा पे गौर करो, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है। हुण देखो, बाप है ना, तखलीकार है, उन्होंने पहले ही पता सी कि अल्फाज केड़े देने ने उन्हें सानू। हुण इत्थे असीं ये कह रहे हैं कि जिवें असीं माफ कीता वे, यानी कि ये हमने अमल कर दिया है। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, अमल कर देता है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना बाय द वे इस बात को भी बेस बनाया कि जी असीं तां नहीं दुआ पढ़दे। अच्छा, कई दफा तुसीं गौर करियो
ये पादरियां च भी ये बीमारी है वे, आम लोगों च भी दुआए रबानी करते करते इत्थे आके चुप हो जाएंगे, ये जो गुजर जाना फिर शुरू कर देंगे ने, है ना, होया ना तजर्बा। अच्छा अब अच्छा हुण अपने आप नूं असीं ठीक नहीं करना, लेकिन उत्थों आके असीं अल्फाज छड्ड देने ने, ठीक है। इस पे गौर करने की जरूरत है कि क्या हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, ठीक है जी। इस गल ते गौर कोई नहीं करना, लेकिन ये जरूर कहना कि ओ जी ये असी वो फिर असी झूठ ही कहांगे ना। तो मैं ये पूछता हूं कि बाकी सारी चीजें आप कर रहे हैं, क्या उसकी मर्जी बजा ला रहे हैं, क्या रोज की रोटी पे आप रह रहे हैं, क्या आप बाकी चीजें जैसे खुदा चाहता है वो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। इत्थे आके तुम कहने जी तां नहीं पढ़ते, असी तां नहीं पढ़ते कि ये सीधा सीधा झूठ है, असी तो माफ करते नहीं अपने कर्जदारां नूं, ते बाकी फिर बाकी चीज़ों च भी तो तुसीं नहीं करते। सो ये भी बुनियाद कुछ कलीसियाओं ने या कुछ बिदात ने बनाया हुआ है, ये जड़ियां उन्होंने रीजन बनाए हैं ना, जी क्या भी रीजन है कि जी आ वेखो ना हुण असी माफ तो नहीं करते। सो अगर माफ नहीं करते तो फिर सानू पढ़ना भी नहीं चाहिए, गल तो ठीक है, लेकिन ये बात इस हद तक ठीक है कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, बजाय दे कि असी कलाम की गल नूं जिहड़ी मोहतबर गल है उस गल नूं जिहड़ी यसू मसीह ने अपनी जुबाने मुबारका तो फरमाया असी ओनू रद्द करन दी बजाय क्यों ना असी अपने अंदरों इस कमी नूं रद्द कर दी। आमीन। इसलिए हमें इस बात पे गौर करना है। दुआए रबानी बड़ी सख्त दुआ है। दुआए रबानी जो है वो मसीही ईमान का मजमुआ है, ਇਹਦੇ अंदर मसीही ईमान छुपया होया है, और अगर हम इसको गौर से पढ़ते सुनते और समझ के करते हैं तो खुदा के दिल के ऐन मुताबिक हम करते हैं। तो क्या असी अपने कर्जदारां नूं माफ करने हैं जी? दसो जरा। अगर नहीं तो अज तो बाद असी माफ करना है, ठीक है। और फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है ना। फिर बंदा मुतमिन होके पढ़ता है कि हुण तो मैं इहदे ते अमल कर रहा हूं। सो आज का जो मजमून है इसको सिखाने का मकसद ये है कि हम इन बातों को गौर करें, इनको सिर्फ एक नमूने के तौर पे, सिर्फ अल्फाज के तौर पे हम खाना पूरी ना करें, बल्कि उसके मुताबिक अपने आप को भी ढालें। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसी चीजें हैं जो खुदा को नापसंद है तो फिर सानू उहदे ते गौर करना चाहिए। दुआए रुबानी जो है बाय द वे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी भी बात करना चाहे वो की जा सकती है। इसलिए हमें इस बात को आज समझना है और इस बात पे गौर करना है कि क्या हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं कर्जों को। इसलिए हमें एक दूसरे को माफ करना भी सीखना है, हमें अपने बहन भाइयों को माफ करना सीखना है, हमें अपने रिश्तेदारों को माफ करना सीखना है, हमें अपनी वर्क प्लेसेस पे एक दूसरे को माफ करना सीखना है, हमें गली मोहल्ले में रहते हुए एक दूसरे को माफ करना है, कलीसिया के अंदर और हर तरह से जहां पे भी हमें मौका मिले हम इस अमल को जो है वो जरूर अपनी जिंदगी के अंदर दोहराएं, ताकि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। आमीन। चौथी गल जिहड़ी सी ओह ये सी कि असी ओदी मर्जी नूं बजा, फिर वो रिपीटेडली ये सारी चीजें हो रही हैं कि हमने उसकी मर्जी को जो है वो पूरा, अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा के हम हकीकी बेटे और बेटियां बन जाएं, वाकई उसके फर्जंद हो, तो फिर हमें हकीकी तौर पे भी इसको करना पड़ेगा, सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट करना है इन चीजों को। तब दुआए रुबानी की जो अहमियत है, दुआए रुबानी की जो अकीदत है, उसके मुताबिक हम उसको जो है वो पढ़ सकेंगे, बोल सकेंगे और खुदा के साथ बातें। और बेसिकली देखो आखिरी पॉइंट क्या है कि फिर आमीन करने हैं। दुआ का मतलब है ये एक रास्ता है, वसीला है खुदा से
की करन दा जी? बातचीत करने का। ते ए जिहड़ी बातचीत असी कर रहे हैं, किड्डी शर्मिंदगी की गल। दुआ जो है वो क्या है जी खुदा के साथ? जिस तरह तेरी मर्जी। उन्हें कहना करदा तो है कोई नहीं, झूठा ही कही जाना मैं। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, खुदा नु असीं कहने तू भी साडे कर्ज, वो आंदा माफ मैं किथों करा, तुसीं ते करदे ही कोई नहीं। गल समझ आ रही है? बात हम कर रहे हैं खुदा के साथ, और ये वो हस्ती है जो हमारे दिल और गुर्दों को जानता है, जो हमारे ख्यालात को जानता है, जो हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानता है। जो भी काम हम पोशीदगी में करते हैं, दुनिया की नजर से बच के करते हैं, खुदा उन्होंने भी जानता है। गल असीं ओहदे नाल कर रहे हैं कि जिहड़ा साडे हर एक अमल नूं जानदा है, ते फिर भी असीं की कर रहे हैं जी? झूठो झूठ, झूठो झूठ। फिर भी सानू ये समझ नहीं आ रही कि जिहदे नाल असीं गल कर रहे हैं उन्होंने पहले ही पता है, जिन्ना मैं गुनाह किया है उन्होंने पहले ही पता लग, ते फिर भी मैं की करना वा पिया, झूठ बोली जाना वा। सो आज के बाद हमने इस बात को लाजम मलजूम कर देना है। पहली गल ये कि दुआए रुबानी जड़ी है ये सिर्फ लफ्जां की हद तक नहीं है। दुआए रुबानी जो है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक नमूना नहीं है, बल्कि ये मसीही ईमान का इसके अंदर पूरा पूरा मजमुआ मौजूद है। और अगर हम इस बात को भी समझ गए हैं कि दुआ खुदा के साथ बातें करना है, तो फिर हुण अगली गल इस तो अगे की है कि जिहदे नाल तुसीं गल कर रहे हो उन्होंने तुहाडा सारा कुछ पता है, और उसके बावजूद भी हम ढीठा वांगू, अक्सर असीं कहने हैं ना कि यार एडा ढीठ है, इहनूं जनाब सब कुछ जानदिया बुझदिया होया भी ये करी जाना है। सो हम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है जी। अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलते, फिर असीं भी ढीठा वांगू, शर्मिंदगियां वांगू, या अपने अंदर ही जनाब असीं बने आ बड़े वड्डे फनकार, ते ओहदे अगे भी झूठ बोली जाने, जिन्हों हर चीज का ही पता। जो हमारे गुजरे हुए कल को भी जानता है, जो हमारे आने वाले कल को भी जानता है, हम उसके सामने भी जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को। सो इस बात को आज हमने समझना है, सीखना है, और आज के बाद अगर हम इन चीजों में कमजोर थे तो हमने क्या करना है? ये ते आओ अखां नूं बंद करने और इस पे सोचना शुरू करें। मैं चाहता हूं 2 सेकंड